नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपके आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली RO ARO एग्ज़ाम परीक्षा 2023 उत्तर प्रदेश PCS 2024 प्रारंभिक परीक्षा सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला की यह हमारी तीसरी वीडियो है जो कि भूगोल से संबंधित है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हमें गलत कथन का चुनाव करना कि कौन सा कथन गलत है, सुमेलित नहीं है। तो इसमें सबसे है, पहला है विकल्प ए कल्पक्कम तमिलनाडु। तो कल्पक्कम परियोजना जो है कहाँ पे है, परमाणु इकाई है, यह है तमिलनाडु में। विकल्प ए सही है। विकल्प बी है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बल्कि राणा प्रताप सागर परियोजना कहाँ पे है, यह राजस्थान में है। यह राजस्थान में है, इसलिए विकल्प बी हमारा गलत होगा। विकल्प सी है नरौरा। तो नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ पे है, यह उत्तर प्रदेश में, यह सही है। विकल्प डी है तारापुर। तारापुर महाराष्ट्र में, यह भी हमारा सही है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प बी, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में न होकर राजस्थान में है। दूसरा प्रश्न है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है वह गुजरात में स्थित है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। खंभात की खाड़ी, जो गुजरात में खंभात की खाड़ी है, वहीं पे जो है मीठे पानी की यह कल्पसर परियोजना बनाने की योजना है और इसके द्वारा जो है ज्वारीय शक्ति भी उत्पन्न की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी गलत कथन का चुनाव करना है। तो पहला है माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना जो है यह गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। विकल्प बी है चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा की परियोजना नहीं है, बल्कि चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की एक संयुक्त परियोजना है। तो विकल्प बी गलत है, जो कि हमारा सही आंसर होगा। विकल्प सी और डी भी देख लेते हैं। विकल्प सी है ब्यास परियोजना। तो ब्यास परियोजना जो है यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। तो विकल्प सी हमारा सही है। और विकल्प डी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब की संयुक्त परियोजना, यह विकल्प भी हमारा सही है। इसलिए विकल्प बी चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की न होकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। विकल्प भी हमारा सही आंसर। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। अगला प्रश्न है, सुइल नदी परियोजना है। सुइल नदी परियोजना कहाँ पे स्थित है। तो सुइल नदी परियोजना जो है आपका हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सुइल नदी पर अवस्थित है। और जो सुइल नदी है यह रावी नदी की एक सहायक नदी है। सुइल नदी रावी नदी की एक सहायक नदी है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है, इस प्रोजेक्ट का स्थल है। तो जो तीस्ता डैम प्रोजेक्ट है, तो तीस्ता डैम प्रोजेक्ट, इसमें जो है लो डैम प्रोजेक्ट 4 हैं कुल। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट कितने हैं, 4 हैं। तो जिसमें से तीसरा और चौथा जो है यह पश्चिम बंगाल में है। तीसरा और चौथा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है। और तीसरा और चौथा पश्चिम बंगाल में है और पहला और दूसरा जो है वह सिक्किम में है, वह सिक्किम में है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा, चूंकि तीसरा पूछा जा रहा है, तो तीसरा, इसमें विकल्प सब गलत हैं। जो हमारा तीसरा होगा, आप यहाँ पर नागालैंड को काट कर जो है पश्चिम बंगाल कर दीजिएगा।
पश्चिम बंगाल। तो तीसरा और चौथा प्रोजेक्ट जो है वह पश्चिम बंगाल में है। पहला और दूसरा प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे है, वह सिक्किम में है। ठीक है, तो जो तीस्ता नदी है वह सिक्किम से, इसका उद्गम स्थल जो है सिक्किम है, तो वहाँ से वह जो है उद्गमित होकर पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होती बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है यह बेतवा नदी पर है। यह बेतवा नदी पर, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना अवस्थित है। और इस परियोजना को राजघाट बांध परियोजना भी कहा जाता है। राजघाट बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। चाहे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहिए, चाहे पे राजघाट बांध परियोजना कहिए, दोनों एक ही है। अगर प्रश्न आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है। तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन के विषय में पहले चर्चा हो चुकी है पहले की वीडियो में। तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जो है वह आपका जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। और इसकी कुल उत्पादन क्षमता क्या है, 390 मेगावाट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। यहाँ पे हमें सुमेलित कथन का चुनाव करना है। तो इसमें जो है पहला है भद्रा परियोजना। जो हमारी भद्रा परियोजना है वह कहाँ से संबंधित है। तो भद्रा परियोजना कर्नाटक से संबंधित है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। विकल्प बी भवानी सागर परियोजना। तो भवानी सागर परियोजना तमिलनाडु से संबंधित, यह विकल्प भी हमारा सही है। विकल्प सी है गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश से संबंधित है, यह भी हमारा सही है। इसलिए विकल्प ए बी सी तीनों सही है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो है वह कहाँ पे अवस्थित है, वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के कहाँ पे, किस जिले में है। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। एक स्थान वहाँ पे पिपरी, ठीक है, पिपरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध स्थित है। तो माता टीला बांध जो है यह कहाँ पे स्थित है, माता टीला बांध। तो माता टीला बांध जो है आपका बेतवा नदी पर अवस्थित है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। माता टीला बांध किस नदी पर, बेतवा नदी पर स्थित है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो गंडक परियोजना जो है यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच जो है गंडक नदी के जो है इस पे एक बैराज पे एक उसके गंडक नदी पे एक बैराज के निर्माण के लिए समझौता हुआ था। ठीक है। अगला है, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है। तो पहला है भवानी सागर। तो भवानी सागर बांध जो है सिंचाई के लिए है। विकल्प भी है शिव समुद्र। तो शिव समुद्र परियोजना जो है बेसिकली यह सिंचाई के लिए नहीं है, यह सिंचाई के लिए नहीं है। यह एक जल विद्युत परियोजना है जो कि कावेरी नदी में, कर्नाटक में कावेरी नदी पर अवस्थित है। और इसका जल विद्युत के उत्पादन के लिए, जल विद्युत इसका जो है निर्माण सिंचाई के लिए नहीं बल्कि जल विद्युत के निर्माण के लिए किया गया था। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर होगा। विकल्प सी और डी देख लेते हैं। तो विकल्प सी है कृष्णराज सागर, यह भी सिंचाई के लिए। विकल्प डी है भाखड़ा नांगल, यह भी सिंचाई के लिए। तो विकल्प बी ही हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बबली प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है। तो जो आपका बबली प्रोजेक्ट है यह एक अति विवादित प्रोजेक्ट रहा है और यह महाराष्ट्र से संबंधित है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है।
बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में स्थित है और इस प्रोजेक्ट का निर्माण जब महाराष्ट्र के द्वारा किया जा रहा था तो तेलंगाना ने इस पर जो है अपनी आपत्ति दर्ज की थी, क्योंकि बबली प्रोजेक्ट जो है गोदावरी नदी की उच्च धारा पर स्थित होने के कारण जो है आपका जो तेलंगाना में जो पोचमपाद बांध है उसको कम पानी प्राप्त होता है, इसलिए जो है तेलंगाना ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। ठीक है, नदी पूछा जाएगा तो गोदावरी नदी आप बताएंगे। यहाँ पे कौन सी नदी? गोदावरी नदी। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है मलमपुझा बांध। मलमपुझा बांध जो है यह किस स्थित है? तो मलमपुझा बांध जो है बेसिकली यह केरल राज्य में स्थित है। यह केरल राज्य में स्थित है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। केरल राज्य में जो है मलमपुझा नदी है और उसी बांध बनाया गया है। केरल राज्य में अगर जिला पूछा जाए तो पालक्कड़ जिला, पालक्कड़ जिले में जो है यह स्थित है और यह एक सिंचाई परियोजना है। इससे पालक्कड़, त्रिशूल सहित कुछ जिले लाभान्वित होते हैं जो कि केरल के हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना। तो कथन ए है सिंगरौली जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह विकल्प हमारा सही है। विकल्प बी है चेरुथानी बांध केरल के इडुक्की जिले में पेरियार, यहाँ पे परियार हो गया, पेरियार नदी पर है। यह भी हमारा सही है। तो विकल्प ए एवं बी दोनों सही है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है कोल बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो जो हमारी कोल बांध परियोजना है उसका निर्माण जो है हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया जा रहा है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक जिला बिलासपुर में जो इसका निर्माण किया जा रहा है। उसकी ऊंचाई अगर कुल देखी जाए तो 167 मीटर है। अगला प्रश्न है मंडल बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? तो मंडल बांध परियोजना यह बेसिकली जो है झारखंड में एक जिला झारखंड के पलामू जिले में उत्तरी कोयल नदी है, उसी पे जो है इसका निर्माण किया जा रहा है। और जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इस परियोजना का उद्घाटन या शिलान्यास किया था। तो विकल्प डी उत्तरी कोयल हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में भूटान की किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था? तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है भूटान की मांगदेछू विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था। मांगदेछू विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य हुआ था? महानदी जल विवाद जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ छत्तीसगढ़ हो गया है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। महानदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के मध्य है। और यह इस विवाद के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन जो है 12 मार्च 2018 को किया गया था। तो विकल्प पे हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कोई एक सही नहीं, कोई एक ऐसा विकल्प जो सही नहीं है। तो इसमें हमारा पहला है कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना के मध्य। तो जो हमारा कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना के मध्य में है। और इसके लिए जो है 2004 में एक न्यायाधिकरण का भी गठन किया गया था। तो विकल्प पे हमारा सही आंसर है। विकल्प बी है बंसधारा नदी जल विवाद ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मध्य में है। तो जो बंसधारा नदी है इसके जल के विवाद किन दो राज्यों के मध्य में? ओडिशा और आंध्र प्रदेश के मध्य में है, भी हमारा सही है। विकल्प सी है गोदावरी नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं झारखंड के मध्य है। तो जो हमारा गोदावरी नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड के मध्य नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के
मध्य में है, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर होगा, जो कि गलत है। विकल्प डी है नर्मदा नदी जल विवाद गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मध्य में है, तो नर्मदा नदी जल विवाद गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के मध्य में, यह विकल्प भी हमारा सही है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प सी। मित्रों, इस वीडियो में हमने सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो है भारतीय भूगोल से संबंधित जो है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ अपने बहुमूल्य सुझावों से भी चैनल को लाभान्वित कीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।